एसएससी का ज्वाइनिंग लेटर अब मेरे पास मिल चुका है और मैं अब जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करने वाला हूं। तो ज्वाइनिंग करने से पहले मुझे किस प्रकार का क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज्वाइनिंग के समय मुझे क्या सामान में लेकर जा सकता हूं, कितने पैसे लेकर जा सकता हूं, कौन सी बैंक में मुझे अकाउंट होना चाहिए, क्या मेरा ज्वाइनिंग से पहले मेरा रीमेडिकल होगा या नहीं, क्या पूरा मेडिकल होगा या थोड़ा सा मेडिकल होगा, किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है उसमें सामान्य तौर पर सारी बातें आपको बता दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या है, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीजें वो उस लेटर में नहीं बताते हैं। जैसे मैं बेसिक ट्रेनिंग के लिए गया था तो मुझे बाद में पता चला कि यार ये सामान भी लेके आता तो बेहतर रहता, बाद में क्या है कि वो सामान वहां पर मुझे खरीदना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास कितना पैसा लेकर आपको जाना रहेगा। तो देखिए 5,000 रुपये आपका मेस एडवांस जमा होगा, जो कि आपको पर मंथ आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। वो मेस कटिंग होगा, ये एडवांस है जो आपका हमेशा जमा रहेगा। तो आप समझ गए, कम से कम मिनिमम 5,000 रुपये तो आपको चाहिए चाहिए जो जाती है आपको जमा कराना रहेगा। एक मंथ की तकरीबन 4,000 रुपये मेस कटिंग हो रहेगी, 4,000 से कम ही रहती है। तो ये मतलब कि 31 का महीना है तो 3900 रुपये के तकरीबन रहती है, और 28 का महीना है, 30 का महीना है तो वो 1-2 दिन का आगे पीछे होता रहता है। तो वो हो गए 5,000 रुपये तो आपके एडवांस जमा कराने देंगे। कुछ संस्थान के अंदर या फिर कुछ फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि रम एडवांस भी जमा करते हैं। तो रम एडवांस आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 5,000 रुपये रम एडवांस भी है। तो हो सकता है कि आपकी जो तनख्वाह है उसमें 5,000 रुपये कट कर आए, या फिर आपको पहले ही वो जमा कराने के लिए बताया जाए जिससे कि आपको लिखकर मिल सके। तो मिनिमम 5,000 रुपये तो कैश आपके पास होने चाहिए जो कि आपको डिपॉजिट करने रहेंगे। उसके बाद में अगर रम एडवांस है तो आपके पे से कटता है, या फिर आपको वो भी एडवांस के रूप में पहले ही लेते हैं। वो वहां पर हर एक बटालियन, हर एक संस्थान, हर एक ग्रुप सेंटर और वहां के जो भी फ्रंटियर है वहां पर अलग अलग प्रकार से रहते हैं, तो वो उसके ऊपर आपको करना रहेगा। तो आप मान के चलिए दोस्तों कि आपके पास तकरीबन 5,000 रुपये तो कैश होने ही चाहिए, जो कि आपके जाते ही जमा हो जाएंगे। अभी आपका जो है ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, यानी कि अक्टूबर से ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो यानी कि आप अभी कम से कम भी आपको हो सकता है कि कुछ फोर्सेस के अंदर जाते ही आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए। कुछ फोर्सेस के अंदर कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ग्रुप सेंटर के अंदर भी आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं, क्योंकि आपको उस दौरान आपको किट इशू होगा। जो भी सामान है, जो भी सामान इशू होता है वो सामान आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। अगर ट्रेनिंग शेड्यूल आपका आ चुका है तो आपको पहले भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या होता है कि अगर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है और आपका ट्रेनिंग सेंटर खाली है और आपको उसी समय भेज देंगे, तो उस समय आपको थोड़ा अधिक पैसे की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उस समय आपको सारा सामान परचेस करना रहेगा। क्योंकि अभी क्या है, फोर्स के अंदर पहले क्या होता था, सारा सामान आपको इशू होता था, बट अभी क्या है कि आपको 10,000 रुपीज पर मंथ पर ईयर मिलता है। सॉरी, करेक्शन, इसमें पर ईयर आपको 10,000 रुपीज मिलता है, जिसके अंदर स्केल वाइज है कि आपको ये सामान खरीदना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस साल का तो जून निकल चुका है, तो अब आपको नेक्स्ट ईयर आपको इशू पैसा मिलेगा। तो उसके अंदर क्या है कि आपको 10,000 रुपए के अंदर आप अपना जो है सामान खरीद सकते हैं। अभी आप अपने घर से क्या क्या लेके जा सकते हैं, देखिए आपको सबसे पहले सेविंग किट लेना रहेगा। सेविंग किट के अंदर आप अगर जितना भी सेविंग किट के अंदर जो भी सामान आता है वो सारा सामान आप ले लीजिएगा। अपने घर से ही तेल, साबुन और कपड़े धोने का साबुन वो आप थोड़ा थोड़ा कैरी करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर आपका कोई स्पेसिफिक ऐसा है कि मैं यही हेयर ऑयल यूज करता हूँ, मैं यही साबुन यूज करता हूँ, मैं यही चीज यूज करता हूँ, तो आप जो है सफिशिएंट स्टॉक जो है घर से लेकर जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या बात करते हैं कि क्या क्या सामान आप जो है, क्या काफी दोस्तों का मेरा कमेंट्स आ रहा था कि क्या मैं ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर अमेजोन से या फिर कहते हैं कि कोई भी फ्लिपकार्ट से मैं सामान मंगवा सकता हूँ या नहीं। देखिए वो आपके ट्रेनिंग सेंटर पर निर्भर रहेगा कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, क्या वहां पर डिलीवरी उपलब्ध है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ आपको मिला है तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा वहां पर अवेलेबल है या नहीं। और अगर है या नहीं तो भी आप भी अपना जो है ट्रेनिंग, जैसे ही आपको ट्रेनिंग सेंटर डेवलपमेंट होगा उसके बाद में आप पिन कोड नंबर डालकर अमेजोन पर चेक कर सकते हैं कि वहां पर डिलीवरी है या नहीं। पर मोस्ट ऑफली काफी ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर की डिलीवरी अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि जो ऐसा स्पेसिफिक सामान होता है वो अपने घर से आप लेकर जा सकते हैं। देखिए आपका ट्रेनिंग जो है तकरीबन 300 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, तो उसमें आप जो है आपको 180 दिन तक आपको रहना रहेगा। उसके बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा तकरीबन। तो 180 दिन के लिए देखिए आपका परिवार वाले भी आपको आकर मिल सकते हैं, आपको सामान देकर जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप हैं केरला के और आपको ट्रेनिंग सेंटर दे दिया श्रीनगर का,
तो अगर आपके परिवार आपको आपका मिलना चाहते हैं, वो भी मिल सकते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि एक बार आप चले गए तो आप मिल नहीं सकते या कुछ नहीं। देखिए आजकल तो फ़ोन भी अवेलेबल है, आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने परिवार का पूरा हाल-चाल भी ले सकते हैं। तो आप जो है अपने देखिए नॉर्थ के जो नो हैं वो अपना घी लेके आते हैं, चूरमा लेके आते हैं, फिर वो अलग से लड्डू बनाकर लेके आ सकते हैं। तो आप भी अपने घर का कोई भी स्पेसिफिक ऐसा हो कि यार ये सामान मुझे लेके जाना चाहिए जो मेरे ट्रेनिंग के अंदर काम आता है, या मेरे खाने से इस चीज़ को खाने से मेरे में ताकत आएगी, तो आप लेकर आ सकते हैं। आप डेफ़िनिटली आप उसको खा सकते हैं, उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इतना भी मत लेकर आ जाइएगा कि आप उसको कैरी करने में परेशान हो जाएँ। अब दोस्तों बात करते हैं मेडिकल की, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि सारी आपको समाधान हो जाए आपकी समस्याओं का। दोस्तों देखिए इसके अंदर P1 होता है, यानी कि आप प्री मेडिकल होता है। इसमें आपको नॉर्मली क्या चेक किया जाएगा कि आपका जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, कोई आपको ऐसी चोट तो नहीं लग गई है कि जिसके दौरान आप जो है अब आगे बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, या बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको तकलीफ होगी, या बेसिक ट्रेनिंग पास होने में आपको समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार से वो पूरा प्री मेडिकल करते हैं। उसे फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी कोर्सेज़ या फिर कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले एक फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि आपका इंटरनल बॉडी इतना प्रेशर झेलने लायक है या नहीं। या फिर क्या होता है कि कुछ जो है गिव अप कर देते हैं, या फिर हार मान जाते हैं, या फिर कोई ऐसी बीमारी लग होती है उनको कि उसकी उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए पहले से ही इसको चेकअप किया जाता है। तो इसमें कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप एसएससी जीडी का मेडिकल पास हो रखे हैं, एकदम फिट हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप फिट हो जाएँगे और आप डेफ़िनिटली बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कर पाएँगे। अब दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या टाइम लगता है? देखिए दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन होगा जैसे आप जॉइनिंग कर देते हैं, उसके बाद में वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन के अंदर आपके वहाँ पर लेटर भेजते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई भी केस हो, या फिर कोई भी चार्जशीट हो, फाइल हो, या कोई भी किसी प्रकार का भी पुलिस के अंदर हो आपका हाथ, तो आप उसको पहले ही जॉइनिंग से पहले ही उसको ठीक करवा लीजिएगा। अदरवाइज़ जो है आपका जो जॉइनिंग है रद्द कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, जैसे कोई कमेंट्स हो कि भाई ये आपसे छूट गया हो, या फिर मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसका जल्द से जल्द जवाब दे सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद में सबसे आखिरी पॉइंट हम बात करते हैं कि क्या आपको कौन से बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। तो देखिए मोस्ट ऑफली सबसे ज़्यादा जो फोर्सेस का जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक के अंदर है। तो अगर आप चाहें तो अपने घर से भी बैंक अकाउंट खुलवा कर आ सकते हैं, जिससे कि आपकी सैलरी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप अपने घर से अगर बैंक अकाउंट खुलवा कर आते हैं तो वो आपकी होम ब्रांच रहती है। अब अगर आप जो जहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आप वहाँ पर आकर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या होता है कि आपको वहां से आपका बैंक अकाउंट आपको अपने घर पे ट्रांसफर करना रहेगा। अदरवाइज किसी प्रकार का कोई भी परेशानी होगा तो आपको वहीं उसी बैंक में जाना रहेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने घर से करवा के आइएगा। देखिए हाँ, आप ऐसा मन में सोच रहे होंगे सर मैं घर से कराऊंगा तो मुझे तो सैलरी अकाउंट थोड़ी खोल के देंगे। हाँ, अभी नहीं खोल के देंगे, लेकिन क्या होता है कि आप नॉर्मली जो है करंट अकाउंट आप खुलवा लीजिएगा। जैसे ही आपका सैलरी क्रेडिट होने लगेगा, उसके बाद में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो आप बैंक में जाके जैसे ही देंगे तो आपका पीएमएसबी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपको ये जहाँ तक हो सके मैंने कोशिश किया है कि आपको किसी प्रकार का कोई भी बात में से छूट ना गई हो। बट अगर फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।